हाय फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त अंजन महांती और आप देख रहे हैं मेडिकल सॉल्वर यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज का इस टॉपिक पर हम बात करेंगे। अगर आप प्रेगनेंसी लेना चाहते हैं और प्रेगनेंसी लेने से पहले अगर आप ये सोच रहे हैं कि प्रेगनेंसी लेने के लिए सबसे बेस्ट डेट कौन सा रहेगा, सबसे बेस्ट टाइम कौन सा रहेगा, सबसे बेस्ट तरीका कौन सा रहेगा और सबसे बेस्ट प्रोसेस कौन सा रहेगा, और अगर मान के चलिए कि आप लोगों का कुछ प्रॉब्लम नहीं है लेकिन फिर भी प्रेगनेंसी के लिए पॉजिटिव नहीं आ रहा है, यानी कि बेबी कॉन्सीव नहीं आ रहा है, तो आप लोगों को कुछ तरीका बदलना पड़ेगा। सो आज का इस टॉपिक पर हम बात करेंगे कि प्रेगनेंसी लेने के लिए सबसे बेस्ट डेट कौन सा है, सबसे बेस्ट तरीका कौन सा है, सबसे बेस्ट टाइम कौन सा है और सबसे बेस्ट प्रोसेस कौन सा है। सो फ्रेंड्स, बहुत ही वाइटल है। सो इसलिए आज का इस टॉपिक को आप कंप्लीटली वॉच करें। शुरू करने से पहले फ्रेंड्स, आप सभी के पास एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल कॉल पे क्लिक करें, क्योंकि इस चैनल पर आप लोगों को मेडिकल रिलेटेड हर तरह का हेल्पफुल कंटेंट मिलता रहेगा। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का इस टॉपिक को शुरू कर लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स, अगर आप प्रेगनेंसी लेना चाहते हैं या तो फिर काफ़ी दिन से ट्राई करने के बाद आपका बेबी कॉन्सीव नहीं हो रहा है, अदर्स कोई प्रॉब्लम नहीं है लेकिन फिर भी बेबी कॉन्सीव नहीं हो रहा है, सो इसके लिए आप लोगों को कुछ गाइड को फॉलो करना चाहिए, यानी कि कुछ तरीका को आप लोगों को बदलना चाहिए। जैसे कि मान लीजिए आप लोगों का जो आपका वाइफ का शायद मान लीजिए आपका वाइफ का जो पीरियड्स का डेट होता है, उस पीरियड्स का जिस दिन डेट होगा, यानी कि जिस दिन होगा उस दिन को आपको एक दिन मान के चलना पड़ेगा। यानी कि सुबह में हो, शाम पे हो या रात में हो, उस दिन को आपको एक दिन मान के चलना पड़ेगा। उस दिन से लेकर आपको 10 दिन तक गिनती करना है, और 10 दिन से लेकर 10 दिन, जिस दिन आपका 10 दिन कंप्लीट हो जाएगा उस 10 दिन से लेकर आपको 20 दिन तक, हमेशा इस बातों को ध्यान रखें कि 10 दिन से लेकर 20 दिन तक आपको रिलेशनशिप रखना चाहिए। और आप 10 दिन से लेकर 20 दिन तक रिलेशनशिप रख सकते हैं, नहीं तो आप ऑल्टरनेटिव डे करके, यानी कि एक दिन छोड़ के और एक दिन आप रिलेशनशिप रख सकते हैं। इसकी वजह से क्या होगा कि जब आपका वाइफ का 10 दिन का पीरियड्स का डेट कंप्लीट हो जाता है, तब क्या होता है कि आपका वाइफ का जो ओवरी होता है उस ओवरी से अंडाणु निकल के फॉलोपियन ट्यूब में आने का चांसेस ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ जाता है। और जब आप रिलेशनशिप रखेंगे तब क्या होगा कि आपका स्पर्म जो होता है, स्पर्म निकल के ओवरी में जाएगा, ओवरी में जाने के बाद फॉलोपियन ट्यूब में जाएगा, और फॉलोपियन ट्यूब में जाने के बाद वहाँ पर अंडाणु के साथ मिलन होगा, उसकी वजह से फर्टिलाइजेशन होगा और उसकी वजह से बेबी कॉन्सीव होने का चांसेस ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ जाता है। सो इस बातों का आप जरूर ध्यान रखें कि 10 दिन से लेकर आपको 20 दिन तक आपको रिलेशनशिप रखना चाहिए। उसके बाद क्या करना चाहिए कि जब आप रिलेशनशिप रखेंगे, आपका जो रिलेशनशिप टाइम होगा मिडनाइट में होगा। इस बातों को भी आप हमेशा ध्यान रखें कि जब आप रिलेशनशिप करेंगे, यानी कि 10 दिन से लेकर 20 दिन तक आप रिलेशनशिप करेंगे, तब आपको मिडनाइट में आपको रिलेशनशिप रखना चाहिए। इसकी वजह से क्या होगा कि प्रेगनेंसी आने का चांसेस ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ जाता है, यानी कि अंडाणु निकल के फॉलोपियन ट्यूब में आने का चांसेस ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ जाता है, जिसकी वजह से आपका स्पर्म के साथ मिलन ठीक तरह से, यानी कि स्पर्म के साथ अंडाणु का मिलन ठीक तरह से हो जाता है, और उसकी वजह से बेबी कॉन्सीव होने का चांसेस ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ जाता है। सो इस बातों की आप जरूर ध्यान रखें। उसके अलावा क्या करना है कि जब आप मिलन करते समय, यानी कि जब आप मिलन करते समय क्या करना है कि जब आपका स्पर्म बाहर निकल जाता है, यानी कि आपका वाइफ का जो यूट्रस होता है, उस यूट्रस के अंदर जब स्पर्म निकल के चला जाता है, उसके बाद आपको फटक से जो आपका पेनिस होता है, उस पेनिस को आपको फटक से बाहर में निकलना नहीं चाहिए। पेनिस को आपको 1 से 2 मिनट तक आपको वेजाइना के अंदर, यानी कि यूट्रस के वेजाइना के अंदर आपको रखना चाहिए। इसकी वजह से क्या होगा कि अगर आप फटक से निकल लेंगे तो क्या होगा कि जो स्पर्म आपने निकला है, उस स्पर्म बाहर निकल के आने का चांसेस ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ जाता है। यानी कि जो स्पर्म आपने निकला है उस स्पर्म के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर क्रिएट होता है, यानी कि यूट्रस में काफ़ी ज़्यादा प्रेशर आता है, वेजाइना में काफ़ी ज़्यादा प्रेशर आता है। उसकी वजह से क्या होता है कि स्पर्म बाहर में निकलने आने का चांसेस ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ जाता है, और उसकी वजह से स्पर्म के साथ अंडाणु का साथ मिलन ठीक तरह से नहीं हो पाता है और बेबी कॉन्सीव नहीं होता है। सो इसलिए इस बातों के भी आप जरूर ध्यान रखें कि आप लोगों को 1 से 2 मिनट तक आप लोगों को पेनिस को अंदर में रखना है, यानी कि आपका वाइफ का वेजाइना के अंदर आपको 1 से 2 मिनट तक आपको पेनिस को अंदर में रखना है। उसके बाद आप पेनिस को बाहर में निकल सकते हैं। उसके अलावा आप लोगों को क्या करना चाहिए कि जब आप लोगों का मिलन कंप्लीट हो जाता है, यानी कि जब आपका स्पर्म निकल के आपका वाइफ का यूट्रस के अंदर चला जाता है, तब आपको क्या करना चाहिए कि एक पिलो को लेना चाहिए, यानी कि एक तकिया को लेना चाहिए, और उस तकिया को लेने के बाद आपका वाइफ का जो बम होता है उस बम के नीचे आप लोगों को रख देना चाहिए। उसकी वजह से क्या होगा कि जो आपका वाइफ का जो यूट्रस होता है, यूट्रस ऊपर की तरफ रह जाएगा,
उसकी वजह से आपने जिस स्पर्म को निकला है उस स्पर्म अंदर चला जाने का चांसेस ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ जाता है, और अंदर जाने के बाद फॉलोपियन ट्यूब में जाने का चांसेस भी ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ जाता है, जिसकी वजह से उस फॉलोपियन ट्यूब में जाने के बाद स्पर्म आपका वाइफ का जो अंडाणु निकल के आया है वहाँ पर मिलन हो जाता है, फर्टिलाइजेशन होता है, उसके बाद बेबी कॉन्सीव होने का चांसेस ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ जाता है। सो फ्रेंड्स, जितना सारा रीजन मैंने बताया उन सारा रीजन को आप ज़रूर ध्यान रखें और इन सारा रीजन को आपको फॉलो करना चाहिए। अगर आप प्रेगनेंसी लेना चाहते हैं तो इन सारा गाइड को आपको स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना चाहिए। सो फ्रेंड्स, उम्मीद है कि आप लोगों को सब कुछ समझ में आ गया होगा कि प्रेगनेंसी लेने के लिए सबसे बेस्ट टाइम कौन सा है, सबसे बेस्ट डेट कौन सा है, सबसे बेस्ट तरीका कौन सा है और सबसे बेस्ट प्रोसेस कौन सा है। उम्मीद है कि सब कुछ समझ में आ गया होगा। और फ्रेंड्स, अगर इस वीडियो पसंद है तो इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों का साथ शेयर करें, और अगर इसके बारे में फिर भी आप लोगों को कोई कन्फ्यूजन होता है तो इसी वीडियो का कमेंट बॉक्स में जाके आप हमें कमेंट कर सकते हैं, मैं कोशिश करूंगा उसका रिप्लाई देने में। और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल कॉल पे क्लिक करें, क्योंकि इस चैनल पर आप लोगों को मेडिकल रिलेटेड हर तरह का हेल्पफुल कंटेंट मिलता रहेगा। और फ्रेंड्स, आप हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, इंस्टाग्राम का आईडी है @medicalsolver, और हो सके इंस्टाग्राम पर आपके साथ बातें भी हो सकता है। सो इसलिए इंस्टाग्राम पर आप जरूर फॉलो कर लीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का इस टॉपिक को यहीं पर ख़त्म करते हैं, मिलते हैं अगले टॉपिक पर। तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।